नमस्कार दी ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। मुंबई का सबसे बड़ा स्लम धारावी की गलियां इस हफ्ते जंग का मैदान बन गईं। बीएमसी और स्थानीय निवासियों के बीच तनाव भड़क गया जब बीएमसी ने अवैध ढांचों को गिराने के लिए एक डेमोलिशन ड्राइव शुरू की। निवासियों में गुस्सा और विरोध फैल गया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बीएमसी के इस कदम पर नाराजगी जाहिर की। धारावी में दिहाड़ी मजदूरों और वंचित समुदायों की एक बड़ी आबादी रहती है। बीएमसी के डेमोलिशन ड्राइव से बड़ी संख्या में लोगों के बेघर होने का खतरा है। इस डेमोलिशन ड्राइव का मकसद पुनर्विकास के लिए जमीन साफ करना था। निवासियों के विरोध प्रदर्शन उनकी गहरी चिंता और गुस्से को दर्शाते थे। उनका तर्क था कि बीएमसी की कार्रवाई उनके साथ उचित परामर्श या उनकी दुर्दशा पर विचार किए बिना की जा रही है। कई लोग पीढ़ियों से धारावी में रह रहे थे और काम कर रहे थे। उनकी आजीविका क्षेत्र की अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से जटिल रूप से जुड़ी हुई थी। उन्होंने तर्क दिया कि विध्वंस अभियान उनके जीवन को उलट-पुलट कर देने और उनके भविष्य को अनिश्चितता में डालने की धमकी देता है। उन्होंने मांग की कि बीएमसी तुरंत विध्वंस अभियान रोक दे और उनके साथ सार्थक बातचीत करे। निवासियों ने यह भी मांग की कि बीएमसी विध्वंस से प्रभावित लोगों के लिए पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करे। विरोध प्रदर्शन ने विभिन्न रूप धारण कर लिए। निवासियों ने प्रदर्शन किए, सड़कों को अवरुद्ध किया और यातायात बाधित किया। उन्होंने बीएमसी के खिलाफ नारे लगाए, नागरिक निकाय पर उनकी जरूरतों की उपेक्षा करने और डेवलपर्स के हितों को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शनों ने मुंबई में मौजूद भयानक असमानताओं को उजागर किया। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती गई, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को तैनात किया गया। हालांकि पुलिस की मौजूदगी ने तनाव को और बढ़ा दिया। निवासियों ने पुलिस पर उनके साथ अत्यधिक बल प्रयोग करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे जाने की खबरें आईं। पुलिस ने कहा कि उनका यह कदम स्थिति को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए जरूरी था। विध्वंस अभियान के लिए औचित्य। बीएमसी ने अपने कार्यों का बचाव किया। अवैध अतिक्रमणों को दूर करने के लिए विध्वंस अभियान आवश्यक था। उन्होंने सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन किया। निवासियों को नोटिस जारी किए थे। यह धारावी के पुनर्विकास की योजना का हिस्सा था। निवासियों को बेहतर आवास और रहने की स्थिति प्रदान करेगा। अवैध ढांचों से उत्पन्न खतरों पर भी प्रकाश डाला। बीएमसी के आश्वासन निवासियों के गुस्से को कम करने में विफल रहे। धारावी में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। निवासियों के कड़े प्रतिरोध के कारण विध्वंस अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। हालांकि बीएमसी अपने रुख पर अडिग है, यह कहते हुए कि अवैध ढांचों को गिराने का काम जारी रहेगा। दूसरी ओर निवासी अपने अधिकारों के लिए लड़ने और अपने घरों और आजीविका की रक्षा के लिए दृढ़ हैं। उन्होंने तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रखने की कसम खाई है जब तक कि बीएमसी उनकी मांगों को मान नहीं लेता। इस गतिरोध ने मुंबई में आवास अधिकारों के मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। धारावी की स्थिति शहरी विकास की जटिल चुनौतियों और समावेशी और न्यायालयीन नीतियों की आवश्यकता का प्रमाण है। यह देखना बाकी है कि बीएमसी इस जटिल स्थिति को कैसे संभालता है और निवासियों की चिंताओं को दूर करता है। धारावी की घटनाओं के मुंबई और इसी तरह की चुनौतियों से जूझ रहे अन्य शहरों के लिए व्यापक निहितार्थ हैं। यह घटना अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता को उजागर करती है। यह शहरी विकास के लिए अधिक मानवीय और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। मुंबई में किफायती आवास का अभाव एक पुरानी समस्या है। धारावी में बीएमसी की कार्रवाई शहर की अपने सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त आवास प्रदान करने की क्षमता पर सवाल उठाती है। यह घटना हाशिए पर रहने वाले समुदायों की दुर्दशा को भी उजागर करती है। धारावी में बीएमसी का विध्वंस अभियान कोई अलग-थलग घटना नहीं है। यह एक बड़े प्रणालीगत मुद्दे का लक्षण है जिसके लिए एक बहुआयामी समाधान की आवश्यकता है। समय की मांग है कि शहरी विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए। इस दृष्टिकोण को सबसे कमजोर लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पीछे न रहे।
आज के लिए इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।